मंजू जी की तीनों संतानें राजी खुशी अपनी गृहस्थी में तल्लीन थीं। परमेश्वर जी के रिटायरमेंट के बाद मंजू जी और परमेश्वर जी तीनों बच्चों के पास घूमते फिरते रहते थे। पर पुश्तैनी मकान में बड़े बेटे बहू का परिवार रहता था, तो उनका अधिकतर समय भी वहीं बीतता था। मंजू जी की बहन अंजू जी का भी उसी शहर में ब्याह हुआ था, तो आना जाना खूब लगा रहता था। बहू शिल्पा भी अपने परिवार और रिश्तेदारी की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी। आज सुबह ही सास ससुर छोटे बेटे के घर रहने गए थे, तो उनके जाने के बाद शिल्पा भी सारा काम निपटाकर सुस्ताने लगी थी। दोपहर में घंटी बजने पर वो थोड़ा हैरान भी हुई कि इस समय कौन आया होगा। दरवाज़ा खोला तो सामने अंजू जी को देखकर उसे अटपटा लगा, क्योंकि अंजू जी तभी आती थीं जब मंजू जी शहर में होती थीं, और अभी 2-3 दिन पहले ही अंजू जी सारा दिन यहाँ बिताकर गई थीं। उसने मन के भावों को छिपाते हुए मौसी जी का स्वागत किया और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर उनके लिए पानी लेने रसोई में चली गई। जब वो पानी लेकर आई तो मौसी जी गायब थीं। शिल्पा उन्हें ढूंढती हुई अंदर गई तो पाया वो सास के कमरे में पलंग टटोल रही थीं। मौसी जी, क्या ढूंढ रही हैं आप? शिल्पा ने अपने गुस्से पर काबू करते हुए पूछा। शिल्पा को वहां देखकर अंजू जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, पर शिल्पा मामला समझ चुकी थी। उसने पलंग की साइड दराज खोली और चाबी का एक गुच्छा अंजू जी के हाथ पर रख दिया। अंजू जी चाबी लेकर बाहर जाने लगी तो शिल्पा ने उन्हें रोक दिया। मौसी जी, 1 मिनट ठहरिए, इस कमरे की चाबी भी आप ले जा सकती हैं। मैं 1 मिनट में ताला लगा कर देती हूँ। अंजू जी की नजरें शर्म से झुक गईं। वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। मैंने तो जीजी को भी मना किया था, पर वो मेरे पीछे पड़ गई। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है बेटा। जीजी, शिल्पा डरक आए आंसू पोंछते हुए बोली। मौसी जी, हर रिश्ते के बीच विश्वास का पतला धागा होता है। आज मम्मी जी ने आपको भेजकर हमारे रिश्ते का वो धागा तोड़ दिया है। मम्मी जी को मैंने ही फ़ोन करके बताया था कि आपकी तिजोरी की चाबी कमरे में रह गई है। अगर मुझे इसका गलत इस्तेमाल करना होता तो मैं कब का कर चुकी होती, पर अब मैं इस कमरे में कभी पैर नहीं रखूंगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप उनके कमरे की चाबी भी साथ ले जाएं। जब वो वापस आएंगी अपनी चाबियां खुद मंगवा लेंगी। शिल्पा का चेहरा क्रोध और अपमान से लाल हो रहा था। अंजू जी ने चुपचाप दोनों चाबियां उठाई और बाहर चली गई। रास्ते में वो यही सोच रही थी कि जीजी की एक नासमझी ने एक प्यारा सास बहू का रिश्ता आज बिगाड़ दिया। फ्रेंड्स, ये पूरी तरीके से काल्पनिक कहानी है, पर ऐसा बहुत होता है रिश्तों में। हमारे हर रिश्ते में एक बहुत बारीक सा धागा होता है विश्वास का। अगर वो विश्वास ही ख़त्म हो जाए तो उस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं बचती है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।